के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा मेरे प्रिय छात्र मित्रों, दोस्तों, हिंदी की वर्तमान स्थिति, इसके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को हमारी राज्य भाषा के रूप में एक मत से स्वीकृत किया और 14 सितंबर 1953 से हिंदी की प्रसारण हेतु तथा प्रसार हेतु पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, हिंदी, मराठी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है। ये दोनों चीजें एक ही तराजू में तोले जाने वाली दो चीजें हैं। जैसे कि दो जिस्म और जाने, मराठी हमारी माँ है और हिंदी हमारी मौसी है। तो मौसी और माँ की भाषा अलग तो हो नहीं सकती। मैंने माँ कहा, नहीं तो 21वीं सदी में जीने वाले लोग हम माँ और पिताजी के बारे में ऐसी ऐसी उपाधियां हमने उनको दी है। सबसे पहले माँ बोला गया, माँ के बाद आई के बाद माता, माता के बाद मदर, मदर के बाद मम्मी, मम्मी के बाद मॉम। बराबर है कि नहीं? उसी तरह पिताजी का भी हाल है। पिताजी को पहले पिताजी कहा गया, बाद में बाप, बाद में फादर, उसके बाद पापा, उसके बाद डैडी, उसके बाद डैड, उसके बाद पॉप। यानी कि मां की हुई मम्मी, पिताजी के हुए पॉप और बच्चा पैदा हो गया लॉलीपॉप। ये हाल है हमारा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी पढ़ना हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की राजभाषा हिंदी वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में हिंदी का नंबर 3 है। पूरे विश्व भर में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हमारे अगर यहां देखा जाए तो हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा है। मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा की शुरुआत होती है ए फॉर एप्पल से। अंग्रेजी भाषा अगर सीखनी हो तो उसकी शुरुआत होती है ए फॉर एप्पल से और खत्म होती है जेड फॉर जेब्रा, यानी कि जानवर बनाकर छोड़ देती है। उसी तरह हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है ए फॉर अनपढ़ से और खत्म होती है जे फॉर ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये हमारा हिंदी का महत्व है। बच्चों, देखा जाए तो गली मोहल्लों में आजकल इंग्लिश माध्यमों की स्कूलें खोली जा रही है। मैं फिर से वही बता रहा हूं, मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन आज हमें बताना पड़ रहा है हमारे भाषा के प्रसार हेतु कि हमारी भाषा इतनी महान होने के बावजूद इसे बोलना हम थोड़ा बैड फील करते हैं। इसलिए हर एक गले मोहल्ले में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा की स्कूलें खोली जा रही है। लेकिन बच्चों, आपने कभी देखा किसी गांव में या गली मोहल्ले में हिंदी या मराठी की स्कूल खोली गई हो जो प्राइवेट स्टोर पर हो? नहीं देखा। हिंदी हर घर की कहानी है। हम सब जानते हैं हिंदी पढ़ना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की राजभाषा है। फिर भी ये नहीं होता। ये हर घर की कहानी है। हर एक घर में तो यही होता है। 6:30 बजे होम मिनिस्टर, 7 बजे जुळून येती रेशीम गाठी, 7:30 बजे कार्यदुरावा, 8:30 बजे तुझ्यात जीव रंगला,
8 बजे माझ्या नवऱ्याची बायको, 8:30 बजे आगोबाई सासूबाई छान, और 9 बजे छत्रपति संभाजी। जैसे ही 9 बजे छत्रपति संभाजी शुरू होता है हम खाना खाते और सो जाते। जो चीज देखनी चाहिए वो चीज देखते नहीं, और जो नहीं देखनी चाहिए वो चीज हम छोड़ते नहीं। दोस्तों, हमें हमारी भाषा से प्यार होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। जो बोली हिंदी ने हमें दी है ना, अंग्रेजी भाषा में अगर किसी को कोई पूछना हो तो फॉर्मेलिटी लगती है। किसी को चाय के लिए पूछ लो, इफ यू हैव टी और सम कॉफी प्लीज, तो जैसे उनसे पूछा गया तो अगर चाय पीना भी चाहता है तो भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदी में पंजाब की और उस और बोला जाता है, ओए काके चाय पी के जा। क्यों? उसमें अपनापन है, उसमें स्वदेश का प्यार है, उस स्वदेश की मिट्टी का आनंद है। और ऐसी हमारी हिंदी भाषा के प्रति हमें प्यार रखना चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध कवि है हमारे हिंदी के, उनका एक गीत है, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी पे कुर्बान करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हिंदी अपना काम करे जा रही है, लेकिन दोस्तों हमें भी बदलना चाहिए, हमें उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। अगर हम बदले तो शायद हिंदी को अच्छे दिन आ सकते हैं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ताना बाना बदलेगा, रानी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा। अगर रहा होश में जोश तो सतलज का मुआना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो ये जमाना बदलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।